गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास। सभी बच्चे अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 14 अनादिकायाः जिज्ञासा। नारिका की जिज्ञासा, अनादिकाया नारिका की जिज्ञासा सभी निकालेंगे। चैप्टर नंबर 14 सभी रीड करेंगे चैप्टर को। देखिए हमारा चैप्टर है, प्रस्तुत पाठ में बाल मन में उठने वाली अत्यंत जिज्ञासाओं के बारे में बताया गया है। कभी कभी जिन्हें पूरी तरह से शांत करना बड़ों के बस की बात भी नहीं होती। बालिका अनारिका एक दिन प्रातः अपना मन बहलाने के लिए भ्रमण के लिए जाती है। रास्ते में सजावट को देखकर वह इनके सजाने का कारण विचारती है। फिर उसे याद आता है कि वह आज तो नगर में मंत्री महोदय आने वाले हैं। घर लौटने पर वह अपने पिताजी से पूछती है कि मंत्री महोदय क्यों आ रहे हैं। नदी पर पुल किसने बनाया, पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आए, मंत्री के पास धन कहाँ से आता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं उसके मन में उठती हैं, बहुत सारे सवाल उसके मन में उठते हैं। पिता उसके प्रश्नों के उत्तर देता है, परंतु बालिका अनारिका के प्रश्न समाप्त ही नहीं होते। उसके मन में जिज्ञासा बनी रहती है। अंत में पिता उसके प्रश्नों से थक कर उसे डांट कर स्कूल जाने के लिए कहता है। एक छोटी सी लड़की है, बालिका अनारिका नाम है उसका। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो अपने पिता से पूछती है। उसके पिता कुछ प्रश्नों के तो उत्तर देते हैं, फिर वो जब थक जाते हैं तो उसको डांट कर स्कूल में जाने के लिए कहते हैं। देखिए आज हम उसी के विषय में आपको पढ़ाएंगे, सभी ध्यान से सुने। बालिकाया बालिका, अनारिकाया अनारिका। ठीक है, बालिका अनारिका के मन से मन में सर्वदा बहुत सारे सदैव महती बहुत ही जिज्ञासा भवती, जिज्ञासा होती है कुछ जानने की। ठीक है, अतः सा बहुना प्रश्नानां पृच्छति, अतः इसलिए सा वह बहुना बहुत प्रश्नानां प्रश्न पृच्छति पूछती है। इसलिए उसके मन में कुछ जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, इसलिए वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछती है। तस्य प्रश्ने सर्वेषां वृद्धि चक्रवृत ब्रह्मति, तस्य उसके प्रश्नों से सर्वेषां सभी की बुद्धि बुद्धि चक्रवत चक्र की तरह ब्रह्मति घूमती है। उसके प्रश्नों से जो वो बुद्धि होती है वो क्या है, सबकी बुद्धि प्रश्नों की चक्रों की तरह घूमती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवति यत् तस्या मनः प्रसन्न नास्ति। प्रातः उत्थाय उठकर स वह अनुभव किया, उसने सुबह उठकर क्या अनुभव किया, यत् जिसका तस्य उसके मन में प्रसन्न नास्ति, प्रसन्न नहीं है, कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। जब वह सुबह उठती है तो उसने अपने मन में अनुभव करती है कि आज उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः आगच्छत्, मनोविनोदाय मन प्रसन्न के लिए, मन प्रसन्न करने के लिए, स वह भ्रमितुं घूमने के लिए, गृहात् घर से बहिः बाहर आगच्छत् गई। क्या है, अपने मन को शांत करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए गई। ब्रह्मण काले सा अपश्यत यत् मार्गा सुसज्जिता सन्ति, ब्रह्मण काले ब्रह्मण के समय, घूमने के समय, स वह अपश्यत देखा, उसने देखा, यत् मार्गः सुसज्जिता सन्ति, जो मार्ग उसने क्या देखा कि मार्ग जो थे हमारे वो सुसज्जिता सजे धजे हैं, जो हमारे मार्ग हैं वो सजे हुए हैं। सा चिंतयति, सा वह चिंतयति विचार करती हैं, किमर्थम इयं सज्जा, यह किस लिए सजे हैं। सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, सा वह अस्मरत याद करती है, यत् अद्य आज तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो जो हमारे उसको याद आया कि आज तो मंत्री महोदय आएंगे। सा वह अत्र यहाँ किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय तस्य जिज्ञासा प्रारब्धा, इसी विषय में उसके मन में थी जो वो जिज्ञासा आरंभ हुई। ठीक है,
वो अपने पिताजी से प्रश्न पूछती है। उसके पिताजी उसको डांट कर घर से बाहर स्कूल में भेज देते हैं। स्कूल में जब अगले दिन जब अनामिका सुबह प्रातःकाल उठती है तो क्या होता है, उसके मन में कुछ विचार आता है कि शायद आज उसका मन प्रसन्न नहीं है। वो अपने मन को बहलाने के लिए घर से बाहर घूमने के लिए निकलती हैं। जब वह घूमने के लिए निकलती है तो बाहर निकलती है कि सभी कुछ सजा हुआ था, सजे धजे थे। वह अपने मन में सोचती है कि ऐसे सब कुछ आज क्यों सजा हुआ है। फिर उसको याद आता है कि ओह, आज तो मंत्री महोदय यहाँ पर आएंगे। उसी विषय को लेकर उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे जो उनकी जिज्ञासा आरंभ होने लगती है। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार से उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी विषय को लेकर। सभी रिवाइज करेंगे। उसके बाद देखिए, गृहम आगत्य सा पित्र, गृहम घर आकर, घर लौटने पर, सा वह पित्र है अपने पिताजी से, उसने पिताजी से अपरिचित पूछा। किसने? बालिकाएं ने घर आती है और अपने पिताजी से पूछा। पितः पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जो है वो किमर्थम किस लिए आ रहे हैं, जो मंत्री महोदय हैं वो किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा। पुत्री नद्यः उपरि नवीनम सेतु निर्मित है, नद्या नदी के ऊपर नवीन है नया सेतु जो पुल है, निर्मित हुआ है। नदी के ऊपर जो नया पुल बना हुआ है, तस्य उसके उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा। पिताजी, किम क्या मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, किम क्या मंत्री महोदय ने सेतु पुल का निर्माण अकरोत् किया है, क्या मंत्री महोदय ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्, पिताजी ने कहा। न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्म करा अकुर्वन्, नहीं बेटी, सेतु पुल का निर्माण कर्मचारियों ने अकुर्वन् किया है। नहीं पुत्री, जो पुल का निर्माण है वो तो कर्मचारियों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न है आसीत, पुनः दोबारा से अनारिका प्रश्न आसीत, दोबारा से अनारिका का प्रश्न था। यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि कर्मकरा कर्मचारियों ने सेतु पुल का निर्माण अकुर्वन् किया है, तदा तो मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री किस लिए आ रहे हैं, मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा। यतो ही से अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो ही क्योंकि, वे वह अस्माकं हमारे देश से देश के मंत्री हैं, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, पिताजी ने सेतु पुल निर्माण के लिए, फिर वो जो बालिका थी वो दोबारा से प्रश्न पूछती है कि पिताजी पुल निर्माण के लिए प्रस्तारिता जो पत्थर होते हैं, कुतः कहाँ से, आयंती आते हैं, ठीक है, जो पत्थर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाती, किम क्या, तानी उन्हें मंत्री ददाती देता है, क्या उन्हें मंत्री देता है। उसकी जो लड़की है बालिका अनारिकाया, तो अनारिका अपने पिताजी से प्रश्न पूछती है कि पिताजी मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, नदी के ऊपर एक नया पुल बना हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए हमारे मंत्री महोदय आ रहे हैं। फिर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या मंत्री जी ने उस पुल को बनाया है।
तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं पुत्री, स्कूल को तो कर्मचारियों ने बनाया है। फिर पुत्री कहती है तो फिर कर्मचारियों ने पुल को बनाया तो मंत्री महोदय किस लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसके मन में दोबारा से प्रश्न उठता है कि वो पूछती है कि पिताजी क्या जो पुल बनाने के लिए पत्थर होते हैं क्या उनको मंत्री महोदय देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं। ठीक है, इसको आप सब यहाँ तक रिवाइज करेंगे। सभी यहाँ तक रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार से छोटी सी बच्ची के मन में कितने प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते देते उनके पिताजी भी थे वो थक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे। विरक्त भान पिता उत्तरत जो निष्पक्ष भाव से पिता ने उत्तर दिया। अनारिका प्रस्तराणी जनाः पर्वतेभ्य आनयन्ति। अनारिका प्रस्तराणी जना जो पत्थर होते हैं, जनाः मनुष्य पर्वतेभ्य पर्वतों से लाते हैं, आनयन्ति लाते हैं। जो ये पत्थर होते हैं उनको मनुष्य क्या है पर्वत से लेकर आते हैं। पिताजी तर्री तो किम क्या एतदर्थम मंत्रिम धनम ददाति। तो क्या जो मंत्री है इनके लिए धन देते हैं। तो उसके मन में क्या प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य पत्थर को पहाड़ से लेकर आते हैं तो क्या मंत्री इसके लिए धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। तस्य उसके पास धन पुत्र कहाँ से आगच्छति आता है। मंत्री के पास धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नानां श्रुत्वा पिता अवदत्। एतान इन प्रश्नों को श्रुत्वा सुनकर पिता अवदत् पिता कहता है। पिता ने कहा अरे प्रज्ञा सर्वकाराय धनम प्रयच्छति। अरे प्रजा से मतलब कि जनता से सर्वकाराय जो हमारी प्रजा है उससे ही जो धन होता है वो सभी आता है। ठीक है, सरकार को देती है। जो हमारी प्रजा है वो सर्वकाराय सरकार को धनम प्रयच्छति धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत है। जो अनारिका है वो आश्चर्यचकित होकर दोबारा से पूछती है पिताजी कर्मकरः पर्वतेभ्यः प्रस्तरेण आनयति। जो कर्मचारी होते हैं वो पर्वत से पत्थरों को लेकर आते हैं। ते एवं सेतु निर्माणम ते वे ही सेतु का निर्माण करते हैं, मतलब कि पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम ददाति। जो प्रजा होती है, जो मनुष्य जनता होती है वो सभी अपना धन सरकार को देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। तो फिर जब सारे काम कर्मचारी और प्रजा जनता ही करती है तो उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। ठीक है, देखो छोटी सी बच्ची है उसके मन में कितने प्रश्न उठते हैं। उसके बाद देखिए क्यों आते हैं। पिता अवदत् पिता कहते हैं, पिता ने कहा प्रथम एवं अहम एकथयम यत् स एव देशस्य मंत्री आसीत्। मैंने पहले ही कहा है, प्रथम एव पहले ही अहम मैंने एकथयम कहा है, यत् स एव देशस्य मंत्री आसीत् वह हमारे देश के मंत्री हैं। बहु प्रश्नान करोसि बहुत प्रश्न करती हूँ। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल तैयार होकर विद्यालय चल जा। इदानीम अपि अनारिकाया मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इदानीम अब भी अनारिका के मन में बहवः बहुत से प्रश्नाः सन्ति प्रश्न थे। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम बहुत से प्रश्न पूछती हो इसलिए जल्दी से घर जाओ और तैयार होकर अपने स्कूल के लिए जाओ। परंतु उसके मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न थे जिनके उनको उत्तर पाना चाहती थी। ठीक है, सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे।
सभी रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार जो अनारिका है अपने पिताजी से प्रश्न करती है और उसके पिताजी सवाल उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, परंतु जो अनारिका होती है उसके मन में अभी भी प्रश्नों की जो जिज्ञासा थी वो उत्पन्न ही हो रही थी। ठीक है, सभी करेंगे, पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सभी ने इसको यहाँ तक रिवाइज किया, सभी की समझ में आया कि किस प्रकार से उसके मन में प्रश्नों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसके पिताजी थे जो उसके प्रश्नों का आंसर देते हैं। फिर थक कर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम बहुत प्रश्न पूछती हो, इसलिए चलो आप जाकर सज्जित होकर तैयार होकर स्कूल के लिए चलो। ठीक है, इस प्रकार से छोटी सी बच्ची के अंदर हम भी हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। ठीक है क्लास, यहाँ तक सभी की समझ में आया? ओके क्लास, थैंक यू। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 था जो यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम आपको करवाएंगे। ओके क्लास।